या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मा बकिया मिनर रिबा, ब्याज का लेना छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हकीकत में ईमान वाले हो, यानी तुम अगर हकीकत में मुसलमान हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते, फ़आज़नू, तो तैयार हो जाओ, हरबिम, लड़ाई के लिए, मिनल्लाही, अल्लाह के साथ, व रसूलिही, और अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यहाँ अल्लाह ताला बड़ी सख्ती के साथ ब्याज के लेने से मना फरमा रहे हैं। अब ये ब्याज होता क्या है? रुपये पर रुपया बढ़ाकर लेना, ये ब्याज होता है। जैसे कुछ लोग 10,000 रुपये देकर 1 महीने बाद उसके बदले में उससे 11,000 रुपये वसूलते हैं, तो ये ब्याज का लेना हुआ। और फिर जैसे कुछ लोग बैंक में एफडी, फिक्स डिपॉजिट डालते हैं कि 10 साल के लिए उन्होंने 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दी और 10 साल के बाद बैंक उनको 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए देगा, ये भी ब्याज है। या कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना बीमा करवाते हैं, जिसमें हर महीने या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ रुपयों की किश्त जाती है, और फिर उसके 10 या 15 या 20 साल के बाद बीमा कंपनी उनको 5 लाख या फिर 10 लाख या फिर 4 लाख इसी तरह कुछ रकम देती है, ये भी ब्याज है। या फिर कुछ लोग जैसे 10 लोग इकट्ठा होकर कमेटी डालते हैं कि 10 लोग 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके 1 लाख रुपए को बोली लगाकर 1 महीने में उठाते हैं। उनमें से कोई एक जरूरतमंद 30,000 रुपये या फिर 40,000 रुपये घाटे से उस कमेटी को उठा लेता है। फिर वो उस 30,000 या फिर 40,000 जितने घाटे से उसने कमेटी उठाई, उन 9 लोगों में वो ब्याज में उस 30,000 को या 40,000 को बांटता है। ये भी ब्याज की ही एक शक्ल है। ये एक इनडायरेक्ट ब्याज है कि इंसान को यूं लगता नहीं कि ये ब्याज है, लेकिन हकीकत में ये ब्याज ही है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हर तरह के ब्याज से बचना है, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ कुरान शरीफ की इस आयत में बड़ी सख्ती के साथ हमें ब्याज के लेने से मना फरमा रहे हैं। ये कहकर कि जो लोग ब्याज का लेना नहीं छोड़ते हैं वो लड़ाई के लिए तैयार रहें मेरे और मेरे रसूल के साथ। मतलब अगर हमने ब्याज का लेना नहीं छोड़ा तो हम हर वक्त अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी में रहेंगे। और जब हम हर वक्त अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी में रहेंगे तो समझ लो कि हम जरूर किसी ना किसी परेशानी या मुसीबत में फंसेंगे, बच नहीं सकते। तो जहां तक मुमकिन हो हमें हर हाल में ब्याज का लेना छोड़ना होगा, अगर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल पर पूरा ईमान रखने वाले हैं। ब्याज का लेने वाला, ब्याज का देने वाला और ब्याज को दिलवाने वाला या फिर ब्याज का हिसाब किताब रखने वाला, ये सब के सब उसी तरह गुनाह में बराबर हैं जैसे ब्याज का लेने वाला। बिल्कुल वैसे ही बीमा करने वाला या फिर बीमा करवाने वाला, ये दोनों भी गुनाह में बराबर हैं। बिल्कुल उसी तरह कमेटी के डालने वाला, कमेटी के डलवाने वाला और या फिर कमेटी का हिसाब किताब रखने वाला, ये तीनों भी उस गुनाह में बराबर हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि शराब के निचोड़ने वाला, शराब को लाद कर लाने वाला,
शराब को पीने वाला, शराब को पिलाने वाला, या फिर शराब का हिसाब किताब रखने वाला, ये सब के सब गुनाह में बराबर हैं।